हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से अभी पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और आज यानी कि दोस्तों 3 जनवरी को जिस स्टूडेंट का सेकंड सिटिंग में इंग्लिश सब्सिडरी पेपर का एग्जामिनेशन था, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में इंग्लिश सब्सिडरी पेपर का हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी मैच कर सके कि किसने कितना सही बनाया। आप भी इस वीडियो में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही बनाया है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द ऑथर ऑफ द टेल्स ऑफ टू सिटीज। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डिकन्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द फर्स्ट नोवेल बाय द ऑथर ऑफ अ टेल्स ऑफ टू सिटीज। यानी कि देखिए कहता है अ टेल्स ऑफ टू सिटीज के जो ऑथर है यानी कि लेखक है, उनका पहला नोवेल कौन है। यानी कि कहने का मतलब चार्ल्स डिकन्स का पहला नोवेल कौन सा है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिकविक पेपर्स। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि द स्टोरी ऑफ अ टेल्स ऑफ टू सिटीज बीइंग इन। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1775। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, हु इज द गर्ल इन द कार्ट दैट सिट नेक्स्ट टू सिडनी कार्टून एज द ट्रेवल ऑन द गुइलोटिन। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ स्कूल गर्ल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब। तो अगला क्वेश्चन से अ टेल्स ऑफ टू सिटीज वाज पब्लिश्ड इन। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1859। ये क्वेश्चन तो उस स्टूडेंट का बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए जो स्टूडेंट सुबह में मेरा वीडियो देखा था। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है आपसे कि which two cities does the title or tales of two cities refer to। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन एंड पेरिस। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन से मिस्टर लॉरी इज अ। तो मिस्टर लॉरी जो थे दोस्तों ये बैंकर थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मैसेज दैट मिस्टर लॉरी सेंड बाय द मैसेंजर फ्रॉम टेल्सन्स बैंक। यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकॉल्ड टू लाइफ। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, हु डिलीवर्स द मैसेज टू लोरी। यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेडी चॉर्सर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि व्हाट डज मिस्टर लॉरी टेल्स लूसी मेंट। तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हर फादर्स इज स्टिल अलाइव। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, हाउ लॉन्ग वाज डॉक्टर मेंट इम्प्रिजन्ड इन ब्रिस्टल। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 ईयर्स। अब देखिए भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो व्हाट डज गैस्पार्ड राइट ऑन द वॉल इन वाइन एंड मड। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। तो अगला क्वेश्चन से व्हाट इज द नेम दैट डेफार्ज कॉल्ड हिमसेल्फ एंड द अदर रिवॉल्यूशनरी। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैकस। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, व्हाट हॉबी डिड डॉक्टर मैनेट पिकअप इन प्रिजन। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शू मेकिंग। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर इज लंदन डू द मेंस लिव। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोहो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज चार्ल्स डार्नी ट्राइड फॉर इन इंग्लैंड। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रीजन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज डार्नी इक्विटेड। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ही रिसेंबल कार्टून। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच जेंटलमैन डज नॉट वांट टू मैरी लूसी। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर लॉरी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर डू डार्नी एंड कार्टून गो टुगेदर आफ्टर द ट्रायल। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ टेवर्न। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस फ्रोज कॉल लूजीमेंट। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, माई लेडी वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मेंस्योर्स मींस। तो मेंस्योर्स का जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है माई लॉर्ड, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो मेंस्योर इज। तो मेंस्योर जो थे दोस्तों यह कौन थे, तो चार्ल्स डार्नीज अंकल, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्नी डज नॉट। चार्ल्स डार्नी डज नॉट। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिनाउंस हिज एरिस्टोलिक टाइटल।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया मेंस्योर इज मर्डर्ड बाय, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समवन हु कॉल हिमसेल्फ जैकस। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई साहब, चार्ल्स डार्नीज मून लाइटिंग प्रोफेशन इज, तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीचर, क्योंकि चार्ल्स डार्नी थे दोस्तों ये ट्विटर थे, क्या थे, ट्विटर थे, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर चॉसर्स सन फाइंड हिज फादर डूइंग वन नाइट, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिशिंग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है कि हु डज सिडनी लुक लाइक, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्नी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर चॉसर्स डू द मेड मिस्टर चॉसर्स फेरियस, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेड। आगे देखना क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट हॉबी डिड अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वोमेन ऑफ सेंट एंटोनी हैव, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइटिंग। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑक्यूपेशन ऑफ मेंस्योरमेंट्स, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। आगे देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है अब ये ग्रामर सेक्शन थे, बुक सेक्शन से इतने सारे क्वेश्चन कुल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब यहां से 70 क्वेश्चन जो है आपके ग्रामर सेक्शन से पूछे गए हैं। तो यहां पर देखिए 31 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ही इज अ डैश एसपी, ठीक है, देखना यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए हैं, जैसे ये स्टूडेंट देखिए गलत किए भाई साहब ए लगा कर आए, लेकिन यहां पर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा एन, क्यों, क्योंकि देखिए जब हम लोग कहते हैं एसपी, क्या कहते हैं एसपी, तो ए जो है ए यहां पर देखिए पहला लेटर ये क्या है स्वर वर्ण है, हिंदी में बोले तो स्वर वर्ण है, ठीक है, यानी कि वॉवेल है, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा वॉवेल के साथ एन लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। आगे देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है राम बाबू बिकम्स डैश एमपी इन 2019, फिर से आ गया एमपी, एम एम यानी कि ए क्या है तो स्वर है, यानी कि वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ क्या लगता है भाई साहब ए एन लगता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है माई मदर गैव मी डैश डॉल ऑन माई बर्थडे, ठीक है, तो मेरी माँ जो है उन्होंने क्या दिलाया हमें, तो एक डॉल दिलाया हमारे बर्थडे पर, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर क्या भरा जाएगा ए भरा जाएगा। अब आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है दिस टॉय इज मेड इन डैश यूके, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी द यूके, ठीक है। अब आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डैश चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा द चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है दैट अल्प्स आर द लार्जेस्ट माउंटेन इन यूरोप, यानी कि इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड अल्प्स आर द लार्जेस्ट माउंटेन इन यूरोप। आगे देखना क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर हिम ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे, तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहां पर सही जो भरा जाएगा यह भरा जाएगा ए। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि ही बॉट डैश अम्ब्रेला, तो देखो यहां पर भी क्या है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कहने से मतलब आ क्या है स्वर, स्वर यानी कि वॉवेल, ठीक है, तो वॉवेल से वॉवेल में क्या भरते हैं हम लोग एन, वॉवेल के साथ क्या लगाते हो एन लगाते हो, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, तो अगला क्वेश्चन है ही हैज बीन एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन यूनिवर्सिटी। आगे देखना क्वेश्चन क्या है, he was taken to dash hospital for treatment, तो यहां पर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी द, क्या कहेंगे he was taken to the hospital for treatment। आगे देखना क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि everyone should help dash poor, तो everyone should help the पुअर, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है ही बिकम डैश प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी एट अ वेरी यंग एज, यानी कि यहां पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द। अब आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है आई वांट टू बाय डैश न्यू शर्ट फॉर माय फादर, तो यानी कि यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहां पर क्या भरेंगे आई वांट टू बाय अ न्यू शर्ट फॉर माय फादर। आगे देखना क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे, तो क्वेश्चंस है लुकिंग एट डैश रॉकेट इन द स्काई इज अ डे लाइट, ठीक है, तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुकिंग एट अ रॉकेट इन द स्काई इज अ डे लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे, माई ब्रदर इज डैश कुक एट अ फेमस रेस्टोरेंट, तो माई ब्रदर इज अ कुक, माई ब्रदर इज अ
कुक एट फेमस रेस्टोरेंट, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना क्या पूछा गया आपसे। मालती डैश अ मेलोडियस संग यस्टरडे, तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मालती इज सिंगिंग अ मेलोडियस संग यस्टरडे। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है राजेश इज डैश टू हिज क्लास टुडे, तो यानी कि यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो यहां पर जो है ये इज नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहां पर दिया गया, लेकिन यहां पर जो सही आंसर होगा इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश इज कमिंग टू हिज क्लास टुडे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए भाई साहब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पीटर वाज डैश टू जेल फॉर स्टीलिंग, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेंडिंग, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिफोर गीता डैश हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर गीता फिनिश्ड हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल, यानी कि गीता ने जो क्या किया तो हॉल छोड़ने से पहले अपना स्पीच समाप्त कर लिया। अब आगे देखना भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गौतम ऑलवेज डैश फोकस्ड इन द क्लास, तो गौतम जो है गौतम ऑलवेज रिमेन्स फोकस ऑन द क्लास। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चंस कहता है आपसे यस्टरडे आई डैश टाइटेनिक ऑन टेलीविजन, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यस्टरडे आई एम वाचिंग टाइटेनिक ऑन टेलीविजन। आगे देखना क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है इट इज डैश हैवली एट प्रेजेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज रनिंग हैवली एट प्रेजेंट। चिल्ड्रेन डैश चॉकलेट्स, तो चिल्ड्रेन जो है दोस्तों ये पसंद करते हैं, चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट्स। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि माई फ्रेंड ऑफ्टन डैश मी इन द इवनिंग, तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैव विजिटेड माई फ्रेंड्स ऑफ्टन हैव विजिटेड मी इन द इवनिंग, यानी कि मेरे दोस्त जो हैं यह प्रत्येक शाम हमसे मिलने के लिए आते हैं। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है नॉर्मली सम बर्ड्स माइग्रेट एवरी ईयर, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चंस कहता है आपसे आर यू डैश एनीथिंग टुमारो इवनिंग, तो देखिए यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर यू प्लानिंग एनीथिंग टुमारो इवनिंग। आगे देखना अगला क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे। तो आई डैश हिज ईमेल जस्ट नाउ, तो आई हैव गॉट हिज ईमेल जस्ट नाउ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है कि द सम नहीं, यहां पर दोस्तों देखिए मिस्टेक हो गया है, यहां पर सन होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए सन। तो द सन डैश बिफोर आई फ्लू फॉर चाइना, तो द सन राइज बिफोर आई फ्लू फॉर चाइना। आगे देखना क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। सुधीर डैश योगा बाय 7 AM, तो सुधीर जो है दोस्तों या क्या करते हैं तो हैव फिनिश्ड, सुधीर फिनिश्ड करते हैं अपनी योगा को कब तो 7 बजे सुबह में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हु डैश द ताजमहल, तो हु बिल्ड द ताजमहल, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है कि दिज एप्पल्स डैश फ्रेश, तो डिज एप्पल्स लुकिंग फ्रेश, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया माय फ्रेंड डैश द बस टू वर्क एवरी डे, मेरे दोस्त क्या करते हैं भाई टैक्स लेते हैं, क्या लेते हैं भाई तो बस लेते हैं, किसके लिए तो प्रत्येक दिन काम करने के लिए क्या लेते हैं बस लेते हैं। अब देखना आगे क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है मैरी डैश हर अम्ब्रेला ओवर हर हेड एट दिस मोमेंट, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होल्ड, मैरी होल्ड हर अम्ब्रेला ओवर हर हेड एट दिस मोमेंट। अब अगला क्वेश्चन देखना क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है व्हाट डैश एन एक्सप्लोजन सम टाइम एगो, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट कॉजेज एन एक्सप्लोजन सम टाइम एगो। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे। आगे क्वेश्चन से आई डैश माय ब्रदर फॉर 6 months, तो आई हैव नॉट सीन माय ब्रदर फॉर 6 months, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखना आगे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है वेजिटेबल्स डैश गुड फॉर हेल्थ, तो वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखना आगे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो द फर्नीचर इन दैट रूम डैश एक्सपेंसिव,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, द फर्नीचर इन दैट रूम विल हैव एक्सपेंसिव, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखना भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द चेयर एज वेल एज द टेबल डैश मेड ऑफ टिक वुड। यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो द चेयर एज वेल एज द टेबल इज मेड ऑफ टिक वुड। आगे देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, सम ऑफ द रोड्स डैश क्लोज्ड ड्यू टू फ्लडिंग, यानी कि सम ऑफ द रोड्स वाज क्लोज्ड ड्यू टू फ्लडिंग। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ लॉट ऑफ फिल्म्स डैश फुल ऑफ वायलेंस। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ लॉट ऑफ फिल्म्स इज फुल ऑफ वायलेंस। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन कहता है कि ईच वन ऑफ द हाउसेज डैश ब्यूटीफुल। तो यानी कि यहां पर देखिए प्रत्येक घर जो है कैसा दिख रहा है, तो अच्छा दिख रहा है। तो यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, ईच वन ऑफ द हाउसेज आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देयर डैश अ लैंप ऑन द टेबल। तो देयर इज अ लैंप ऑन द टेबल, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स डैश एन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक इज एन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 30 मिनट्स डैश टू लॉन्ग टू वेट। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मिनट्स हैव नॉट टू लॉन्ग टू वेट। आगे देखना क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द इंग्लिश डैश फ्रेंडली पीपुल। तो द इंग्लिश इज फ्रेंडली पीपुल, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश पार्टिसिपेटेड इन द वेबिनार। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द वेबिनार। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, द एल्डरली इन माई सिटी, द एल्डरली इन माई सिटी डैश अ गुड हेल्थ। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन। आगे देखना क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि व्हाई डैश द पुलिस स्टैंडिंग ओवर देयर। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर, व्हाई आर द पुलिस स्टैंडिंग ओवर देयर, पुलिस उसके ऊपर क्यों खड़े हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द यूनाइटेड स्टेट डैश ऑफ 50 सिटीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंसिस्ट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो है यह 50 राज्यों का संग्रह है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि एवरी स्टूडेंट डैश हिज या हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट क्या करते हैं, जानते हैं। तो एवरी स्टूडेंट हैव नो हिज या हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो एक्सक्यूज डैश स्मोकिंग। तो देयर इज, अब देखिए यहां से प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो यहां पर क्या भरना है, देयर इज नो एक्सक्यूज। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर स्मोकिंग। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो द चिल्ड्रेन आर एक्साइटेड डैश देयर अपकमिंग पिकनिक। तो बच्चे जो होते हैं एक्साइटेड होते हैं किसके लिए, तो पिकनिक के लिए। तो यहां पर जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा दोस्तों, या क्या भरा जाएगा, तो यहां पर अबाउट भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द चिल्ड्रेन्स आर एक्साइटेड अबाउट देयर पिकनिक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि ही इज नॉट अवेयर डैश द हेल्थ बेनिफिट ऑफ एप्पल्स। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही इज नॉट अवेयर टू द हेल्थ बेनिफिट ऑफ एप्पल्स। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है, आर दे सेटिस्फाइड डैश देयर एकोमेंडेशन। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विथ, आर दे सेटिस्फाइड विथ द एकोमेंडेशंस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, ही इज वेरी फॉन्ड डैश हिज सिस्टर। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही इज वेरी फाउंड ऑफ हिज सिस्टर्स। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वी थैंक द कंट्रीब्यूटर्स डैश देयर डोनेशंस। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी थैंक द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ देयर डोनेशंस। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिमल इज इनवाइटस डैश हिज कजिन्स। तो बिमल यहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिमल इज इनवाइटस ऑफ हिज कजिन्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट अपोलोगाइज डैश बीइंग लेट।
तो यहाँ पर जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, ही मस्ट अपोलोगाइज फॉर बीइंग लेट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेमोनेड इज कंपोज्ड डैश लेमन जूस वाटर एंड सुअर। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इन। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यू मस्ट बिलीव डैश योरसेल्फ। तो यू मस्ट बिलीव, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि मैनी पीपल रिमेन्स कमिटेड डैश नॉन वायलेंस। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनी पीपल रिमेन्स कमिटेड टू नॉन वायलेंस। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, आर यू डन डैश योर डिक्शनरी। तो आर यू डन विथ योर डिक्शनरी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, पीपल आर ऑलवेज पोलाइट डैश मी। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल आर ऑलवेज पोलाइट टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो सुरेंद्र इज ग्रेटफुल डैश हिज पेरेंट्स। तो यहां पर इसका सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र इज ग्रेटफुल टू हिज पेरेंट्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैनी पीपल आर कंजर्ड डैश ग्लोबल वार्मिंग। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ही डज नॉट एग्री डैश योर पॉलिटिकल व्यूज। तो यहां पर दोस्तों इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही डज नॉट एग्री विथ योर पॉलिटिकल व्यूज। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या है, आई रेफर टू आर्ग्यू डैश यू। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विथ, आई रेफर टू आर्ग्यू विथ यू। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, माई टीचर इंट्रोड्यूस मी डैश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माय टीचर इंट्रोड्यूस मी टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि दैट हाउस इज फर्निश्ड डैश अ लिफ्ट। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन, दैट हाउस इज फर्निश्ड इन ए लिफ्ट। आगे देखना अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, डोंट बी अपसेट टू मी। ठीक है, डोंट बी अपसेट टू मी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे, इसका 100% सही आंसर मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप इससे मैच कर लीजिए कि आपने कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा आपका कितना सही है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।